हमारे जेके मीडिया न्यूज अपडेट से। और हमारे साथ हैं दिलीप सिंह परिहार, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी। तीखा सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि चिंता जाई वैली जो है बहुत ही मशहूर है हमारे टूरिस्ट के हिसाब से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर 10 साल में जो है बहुत आता है। तो संजय जी, मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि जो मीडिया कर्मी हमारे इधर आए, आपने हमको बोलने। हमारे जेके मीडिया न्यूज अपडेट से। और हमारे साथ हैं दिलीप सिंह परिहार, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रवा। आज यहाँ आने का क्या कारण रहा, इनकी जुबानी सुनते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं संजय जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, शरोरा के हैं, सोंगई के हैं, इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बधाई मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की शुरुआत थी और पूरा किसने किया? नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया है। और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इनके प्रयास से हमारी 16 रोडें जो हैं आज इस 4th फेज में डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे ज्यादा हमारी भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में सेक्शन हुई है। इसके लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हम लोगों को आपने चुना है, सेवा करने के लिए चुना। हमारा तो काम सेवा करना है, लेकिन काम करने वाले दिल्ली में बैठे हैं, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बाकी इन लोगों को बहुत परेशानी थी यहाँ पे, जो ये शरोरा के लोग थे। अब तो यहाँ कोई रिश्ते भी नहीं देता था, कोई बीमार हो गया तो पालकी पे उठाना पड़ता है। तो इसलिए ये प्रायोरिटी पे आज आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने प्रायोरिटी पे ये हमारी 16 रोडें दी है। इसके लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इन लोगों को बधाई देता हूँ कि आज आपका ये पुराना सपना पूरा हो चुका। जब भी हम आते थे ये कहते थे हमारी रोड कब मिलेगी कब मिलेगी, और आज ये 16 रोडें ये हैं। इसके अलावा 62 प्रोजेक्ट हमारे ऐसे हैं जो दूसरी सेकंड पे लाइन पे थे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 खत्म हो रहा है, 2026 आ रहा है। नए वर्ष के लिए आपके पब्लिक के लिए क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से? नए वर्ष के लिए मैंने तोहफा दिया है, ये हमारे पार्टी ने नए वर्ष के लिए तोहफा दिया है। और जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सेंटर में आए, किसी चीज की कमी नहीं है। JJMY स्कीम खुली है, PMJSY स्कीम खुली है, नरेगा को चेंज करके आप 125 दिन जो है, पहले 100 दिन मिलता था, 125 दिन। नए साल के लिए तोहफे ही तोहफे जो है सरकार ने दिए हैं और हम भी सरकार के साथ है, सरकार का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे DDC चेयरमैन कौशल जी हैं। जिस प्रकार से 2 दिन पहले ही भद्रवा में एक आगजनी हुई थी, अगर वहां पर रोड होती तो शायद उतना नुकसान नहीं होता। तो कौशल जी क्या कहना आपका? देखिए, ये तो कुदरती बात है कि जहाँ रोड का एक्सेस है तो कोई बीमार होता है तो उसको भी आसानी होती है। कोई ऐसी जैसी त्रासदी होती है तो सड़क हो तो उससे फायर ब्रिगेड और दूसरी चीज़ें पहुंचाई जा सकती हैं। तो उस चीज़ की अहमियत हम तो समझते थे, लेकिन अब लोग भी समझ रहे हैं। और जैसा आपने पनेजा का जिक्र किया, वहाँ के लिए हमने ऑलरेडी जो है रोड सैंक्शन किया हुआ है। इसमें हमारे MLA साहब, हमारे MP साहब और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी तंत्र है, सबकी कोशिशें हैं। और उसके कारण जो है हम गांव-गांव को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे ये जो बचे खुचे कुछ गांव हैं, इनको रिकॉर्ड टाइम में हम सड़कें पहुंचाने का काम करेंगे। और लोगों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी डिमांड्स हैं, हमने मैक्सिमम कोशिश की है इन पिछले 10-11 सालों में भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। तो आने वाले समय में देखिए, आदमियों की जो ख्वाहिशें हैं वो कभी ना खत्म होती है, ना खत्म होनी चाहिए। अगर ख्वाहिश खत्म हो गई तो फिर जीना किस लिए? तो लिहाजा डेवलपमेंट का ये सिलसिला हमने देखा है, लेकिन कंपेयर करना चाहिए कि 10 साल पहले क्या हालत हमारी होती थी, किस तरीके से हम सफ़र होते थे। आज आप देखिए कि अमन शांति बनी हुई है। टूरिज्म के हिसाब से भी यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। और आने वाले समय में जब हमारी रोड चरोरा पहुँचेगी या वो अपर रीचेस पर पहुँचेगी, तो और जो है यहाँ पर टूरिज्म का स्कोप बढ़ेगा और हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है कहीं ना कहीं जो है रोजगार के मौके मिलेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल को इंट्रो दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे भद्रवा के उभरते हुए नेताजी हैं, आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या कारण है कि आज यहाँ पर आना पड़ा। जी आपका नाम? मेरा नाम संजय सराफ है। मैं भाजपा जिला महामंत्री हूँ, भाजपा डोडा। तो आज हम यहाँ पर आए थे क्योंकि यहाँ इनाग्रेशन है इस रोड का, जिसके लिए तकरीबन 10, 12, 13 साल से लगातार लोगों का जो डेपुटेशन हमारे पास आता था पार्टी ऑफिस में, जब भी हमारे कार्यकर्ता आते थे उनकी एक ही डिमांड होती थी, शरोरा कब रोड आएगी। उसका जो है आज ये
मतदान को जो पूरा कर रहे हैं, उनका कर्ज पूरा कर रहे हैं। ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे इस भालड़ा चिंता मंडल के, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि वो हर वक्त हमारे पार्टी ऑफिस में जब भी आते थे तो उनका ये डिमांड होती थी, हमारे ये कुछ रोड्स हैं, इनको जल्दी से जल्दी, और कई मसले उठाते थे, उसमें ये एक मसला टॉप प्रायोरिटी पे होता था। यहाँ के पूर्व मंडल प्रधान, आज के जो मंडल प्रधान हैं, और जितने हमारे शक्ति केंद्र हैं या हमारे बूथ प्रेसिडेंट है, सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद। जी जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बिल्कुल ही नौजवान नेताजी, इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, लेकिन इनसे थोड़ा तीखा सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि चिंता जाई वैली जो है बहुत ही मशहूर है हमारे टूरिस्ट के हिसाब से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर 10 साल में जो है कुछ हुआ है। तो वहां के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी संजय जी, जैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। हम तो पहले तो इनाग्रेशन करने आए हैं शरोरा की रोड का। तो जो शरोरा की रोड है, मैं अपने डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, जो भदरवा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें कि 18 पंचायतें हैं। तो 18 पंचायतों में गिन के हमारे 6 गाँव ऐसे हैं जिनमें रोड नहीं है। तो हमारे सबसे पहले तो मैं एमएलए साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 6 गाँव में से एक गाँव को तो रोड पहुँचा दी, जिसका काम आज इनाग्रेशन हो चुकी है। उसके अलावा जो 5 गांव हैं जिसमें हमारा पनेजा आता है, और उसकी भी डीपीआर वगैरह सेक्शन है, टेंडर भी हो चुके हैं, वो भी कुछ ही दिनों में उस गांव के लिए भी जो रोड है, वो रोड का काम जो है वो शुरू होने वाला है। उसके बाद मेरा अपना त्रपी गांव है, अपना बनुआ है, और शरेखी है, शरेखी का काम भी चल रहा है। वैसे वैसे हमारे टोटल ही 6 गाँव हैं जो बचे हुए हैं। तो रोडों के, जैसे कि पहले भी एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि जो दिलीप सिंह परिहार जी हैं वो नितिन गडकरी हैं हमारे भदरवा के या जम्मू कश्मीर के, क्योंकि ये रोडों का काम नहीं छोड़ते हैं। रोड का काम कहीं का भी हो तो ये जरूर करते ही करते हैं, और उसको किसी न किसी मुकाम तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने एक सवाल पूछा जाई वैली का, जाई वैली में लास्ट 5 साल में हमारी, हालांकि चेयरमैन हमारे थे, चेयरमैन हमारी मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी के बने हुए थे, तो कुछ भी काम जो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन इसमें हमारी पार्टी का भी कोई उतना हम कह नहीं सकते हैं कि क्या है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो है हम जाई को अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। जाई में जैसे कि इस साल आप देख रहे हो, इस साल हमने वहाँ पे थोड़े बहुत वहाँ पे फेंसिंग वगैरह करवा दी है। फेंसिंग के अलावा जो एम्बैंकमेंट हैं रिवर की, वो करवा रहे हैं। उसके साथ साथ और भी बाथरूम्स वगैरह, शौचालय एक बन गया है, 2-3 और हमारे पाइपलाइन में है। तो हम वो वैसे वैसे करके अब उसको जाई वैली को एक अच्छी मुकाम तक पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सन्नी जी। मैं संजय कुमार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट से, सेंगी से। जय हिंद, जय भारत। से उनको क्या लाभ होगा और इन्होंने इस रोड के लिए कितनी स्ट्रगल की है। जी आपका स्वागत। जी आपका नाम? मेरा नाम कश्मीर सिंह है, मैं एक्स सरपंच इस पंचायत का हूँ, सेंगवी पंचायत का। मेरी सेंगवी पंचायत में शरोरा, सेंगवी और हिमोत आता है। तो संजय जी, मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो मीडिया कर्मी हमारे इधर आए, आपने हमको बोलने का मौका दिया, तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो रोड तो हमारी बड़ी प्राचीन देरीना मांग थी, क्योंकि हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। जब भी कभी हम गट्टी मोड़ जाते थे तो उधर से ऊपर से जाना, पैदल आना। जब कोई बीमार होता था तो उसको उठा के लाना, कोई नीचे से लाना तो उसको उठा के लाना, बहुत प्रॉब्लम थी हमें। बाकी हमारे जो करीम लोग हैं, जो मुलाजिम लोग हैं, वो तो यहाँ से माइग्रेशन के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने जम्मू में अपना वसीला बनाया है, वो तो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हमारे जैसे लोग जो हम यहीं रहते हैं, हमें तो इतना कष्ट उठाना पड़ता था, कहने की कोई बात नहीं। तो मैं अपने दिलीप सिंह परिहार जी जब से हमारे एमएलए बने हैं, उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया था कि हम जब भी शरोरा आएंगे तो हम रोड बनने से पहले शरोरा नहीं आएंगे। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अपने डीडीसी चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, लेकिन जिन्होंने हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई। और हम अपने एमपी जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे एक्स सरपंच कश्मीर सिंह जी। मैं संजय कुमार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट से, सेंगी से। जय हिंद, जय भारत।